Audio Jungle. रिजल्ट जारी होने के बाद टॉपर की लिस्ट भी आउट हो गई है। टॉप 10 में 51 छात्र शामिल हैं। सबसे पहला स्थान शिवांकर कुमार को मिला है। ये जिला स्कूल पूर्णिया से है। टॉप 3 में 6 बच्चे ने जगह बनाई है। टॉप 10 में 51 बच्चे हैं, जिनमें 24 लड़कियां हैं। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा में कुल 16,64,252 छात्र शामिल हुए, जिसमें 8,58,785 छात्राएं और 8,05,467 छात्र शामिल हुए। इसमें से कुल 13,79,842 छात्र पास हुए, जिसमें छात्राओं की संख्या 6,99,549 है और छात्रों की संख्या 6,80,293 है। वहीं टॉपर को 1 लाख रुपए, लैपटॉप, मेडल और प्रशस्ति पत्र मिलेगा। वहीं सेकंड टॉपर को 75,000 रुपए, लैपटॉप, मेडल और प्रशस्ति पत्र। वहीं थर्ड टॉपर को 50,000 रुपए, लैपटॉप, मेडल और प्रशस्ति पत्र। साथ ही चौथे से 10वें टॉपर तक 10,000 रुपए, लैपटॉप, मेडल और प्रशस्ति पत्र मिलेगा। सर इधर भी सर एक बार इधर देखिए सर, इधर से एक बार साइड देख लीजिए मेरा नाम गुलाब कुमारी है। मेरे पति 2009 में ग्रेजुएट कर गए। उसके बाद मेरा दोनों लड़का, एक 3 साल का था, एक 2 साल का था। उसके बाद लड़की पेटी में थी। उसके बाद मेरे ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति आई। विपत्ति को हम बहुत संघर्ष किए। बच्चे लोग को मेरा सपना था, मेरे पति का सपना था पढ़ाने का। हम वही बात को लिए कि नहीं, हम पढ़ाएंगे, या हमको जितना भी कष्ट उठाना पड़े तो हम उठाएंगे, लेकिन हम तीनों बच्चा को पढ़ाएंगे। वही हम अपना कष्ट उठा के पढ़ाएं। बहुत संघर्ष की। आशा में तो जानते हैं कि कुछ नहीं है। एक पेशेंट पे 300 रुपया दिया जाता है। जी, आप आशा कार्यकर्ता के रूप में। उसके बाद 3 साल के बाद 2012 में मेरा ये जॉब हमको हुआ आशा कार्यकर्ता में। तो वे पैसे से हमको क्या होगा, लेकिन हम बहुत अपना मेहनत किए, संघर्ष किए। उससे हम बच्चे लोग को पोसे, पढ़ाएं। अभी तक इतना दुलाया है। आज खुशी का माहौल है। आज गर्व हो रहा है कि आपका बच्चा जो आज हमको लग रहा है कि हम बच्चे को हम बहुत मेहनत से पढ़ाएं। आज हमको सफल हुआ है। आप लोग सब आशीर्वाद देंगे बच्चा को कुछ आगे और बने। बहुत बहुत। मेरा नाम सौरभ कुमार है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय विजय कुमार साह है और मेरी माता का नाम गुलाब कुमारी है। मैं पढ़ाई में शुरू से ही अच्छा था और दिन प्रतिदिन मेहनत करता था, जिससे मेरे पढ़ाई की जो परिणाम थे वो अच्छे आते थे। पढ़ाई में जो लगन है वो तो इम्पोर्टेंट होता है और उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम 6 घंटा भी पढ़ते लेकिन रोज़ पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा हमको इफेक्ट करता है। इसलिए कंसिस्टेंसी से हम पढ़े थे। मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो नहीं अच्छी थी, फिर भी जो मेहनत है वो रंग लाता है। इसलिए हम लगातार मेहनत करते थे। उसके बाद मेरा पूरे बिहार में 6ठा स्थान आया है, यानी स्टेट टॉप 6 तो हम बहुत खुश हैं और खुश को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतने खुश हैं। और ये खुश का सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा मेरी मम्मी का रहा है, और इसलिए मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मेरी मम्मी कितनी खुश है। तो जी, आपने बताया कि आपके पिताजी अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उसके बावजूद माँ ने काफ़ी संघर्ष। दीपिका, आज आपने 6ठा स्थान बिहार मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्राप्त किया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है, पर सर इसमें उतनी संतुष्टि नहीं है। कितना मार्क्स आना चाहिए था? मैंने एक्सपेक्ट किया था 500। चलिए, 500 का आपने उम्मीद रखी थी, लेकिन ये भी कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है। आपने पूरे बिहार में 6ठा स्थान प्राप्त किया।
और आपके माता पिता काफ़ी खुश हैं, आप भी खुश हैं। जी सर। चलिए आगे आप क्या करना चाहती हैं? आगे मैं इसरो में स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहूँगी। इसरो में स्पेस साइंटिस्ट बनना जी चाहती सर। हैं। और जो ये सफलता आपको मिली है उसका श्रेय किन्हें देना चाहती हैं आप? उसका श्रेय मेरे माता पिता, मेरी बहनों और मेरे टीचर्स को। आपने जो अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की है अभी तक, जो आपका जर्नी है पढ़ाई की, वो उसके बारे में कुछ बताइए। जी सर, मैंने फर्स्ट क्लास में मिडिल स्कूल मलाड में एडमिशन लिया था और 8th क्लास तक वहीं पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं 9th क्लास में हाई स्कूल किशनपुर में मेरा एडमिशन हुआ और वहाँ से अभी मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया है। और बाकी पढ़ाई के लिए मैंने अपना कोचिंग लिया जिसके फाउंडर अमरेंद्र सर हैं और वो उनके साथ साथ और भी टीचर्स भी थे वो जो पढ़ाते थे और उन्हीं का बहुत ज़्यादा 90% से ज़्यादा उन्हीं का योगदान है। आपके पिताजी क्या करते हैं दीपिका? किसान है सर। किसान है। तो किसान है और किसानों की हालत जो है भारत में, पूरे देश में सब जान ही रहे हैं कि उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कभी आपकी पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न हुई, कभी कोई फीस को लेकर या कभी कॉपी किताब खरीदने को लेकर? जी सर, फीस में प्रॉब्लम होती थी पर टीचर सपोर्टिव थे तो वो फीस के लिए उतना परेशान नहीं करते थे। और तो परिवारजनों का कितना सहयोग रहा? परिवार वालों का भी बहुत सहयोग था सर। चलिए, आपकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और आपने अच्छा मार्क लाया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। समाज सेवी घनश्याम कुमार ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि +2 व उत्क्रमित मध्य विद्यालय घोड़दौड़ पहुंचे व शिक्षण संस्थान के प्रधान राम उद्गार यादव से मुलाकात की। वहीं समाज सेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्रीय अंतर्गत शिक्षा, सड़क, शिक्षण संस्थान व विकास के किसी भी बिंदु पर समस्या की जानकारी के उपरांत हर जगह पहुंचने का प्रयास और कोशिश करने की बात कही। इसी कड़ी में त्रिभुवन कुमार ने आज अपने जन्मभूमि क्षेत्र अंतर्गत अपने पंचायत के उत्क्रमित विद्यालय पहुंचे और शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य राम उद्गार यादव, वार्ड सदस्य व स्कूल अध्यक्ष सहित समाज सेवियों, युवाओं के साथ अहम बैठक करते हुए शिक्षण संस्थान के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चाएं की। शिक्षण संस्थान में शिक्षकों की कुल पदस्थापना 26 है, लेकिन शिक्षण संस्थान में छात्र एवं छात्राओं की उपस्थिति नगण्य के आलोक में प्रधानाचार्य को जागरूकता अभियान हेतु 5-5 सदस्य शिक्षकों की टीम बनाने का सुझाव दिया। सभी छात्र एवं छात्राओं के अभिभावकों के साथ प्रत्येक माह बैठक हेतु पत्र निर्गत करने की भी बात रखी। साथ ही सभी अभियान के उपरांत छात्र एवं छात्राओं की उपस्थिति में परिवर्तन नहीं होने के आलोक में छात्र एवं छात्राओं के नाम से नोटिस निर्गत करने का भी सुझाव समर्पित किया। जी सर, देखिए ये संपत्ति पे लगता है और यह संपत्ति 20-2500, मुझे लगता है कि 10 लाख का संपत्ति हमारे मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय घरदौड़ का ये मेरा है। एक सिंपल घर का उदाहरण भी है ना, इसीलिए निगरानी रखना जरूरी है। आप नहीं आएगा तब हटा दीजिएगा उसको, वैसे उगाना है हम कुछ ठीक है। मान के चलिए जब उपस्थित नहीं होते हैं 7 वर्ष से, तो हम स्पष्टीकरण हमको दे दीजिए, आप स्पष्टीकरण हमको मुहैया करवाइए। कहाँ आप क्या किए हैं नहीं किए हैं, मान के चलिए हम कुछ नहीं किए, क्या किए सो स्पष्टीकरण क्या है जो बात है हमको लिख करके दीजिए तो मैं उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, पहले मेरा ये कहना है कि जो शिक्षा समिति की आज तक जब बैठक में विद्यालय कैसे चल रहा है, कि पहले हम आपसे ये जानने के लिए चाहते हैं। आज मान के चलिए जेंटिंग पेंटिंग से लेके हर एक चीज हो रहा है, मान के जब जानकारी नहीं है। कौन सा पेमेंट? हाँ चलिए हमरा अपने वो तो देखते करते हैं, 3-4 लाख है तो देखते करते हैं लोग कैसा है यहाँ। जी सर, देखिए ये संपत्ति पे लगता है और यह संपत्ति 20-2500, मुझे लगता है कि 10 लाख का संपत्ति हमारे कर साथी। आज अपने जन्मभूमि क्षेत्र अंतर्गत कुशेश्वर विधानसभा के चिगरी सिमराहा पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित विद्यालय घरदौड़ का भ्रमण किए। लगातार स्थानीय लोगों के द्वारा जो अनकोऑर्डिनेशन की जानकारी प्राप्त हो रही थी, उस आलोक में आज विद्यालय में पहुंच करके शिक्षण संस्थान
पठन पाठन विधि व्यवस्था और शिक्षा समिति शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष और प्रधानाचार्य के अंदर जो कोऑर्डिनेशन था उन तमाम बिंदुओं को लेकर के हम सभी सदस्यों मुलाकात किए हैं और लगभग में 10 बिंदु पर सुझाव दिए हैं। सबसे पहला बिंदु शिक्षण संस्थान की तरक्की के लिए सकारात्मक सोच रखना। दूसरा, शिक्षा समिति का गठन हुआ है तो उसका सही सदुपयोग करना। प्रत्येक माह समाज के साथ साथ शिक्षा समिति के साथ बैठक होना, बैठक में विकास कार्य का महत्व को देना और कुल 26 शिक्षक हैं और छात्र छात्राओं की उपस्थिति नग्न के आलोक में 5-5 करके शिक्षक का कमेटी बना करके कभी घरदौर में, कभी शनिचरा में, कभी सिमराहा में ऐसे टीम बना करके जागरूकता अभियान चलाएंगे। उसके आलोक में अगर छात्र छात्राओं की उपस्थिति नहीं बढ़ती है तो सभी अभिभावकों को नोटिस निर्गत करेंगे। नोटिस के बावजूद भी अगर नहीं होता है तो अंतिम प्रक्रिया में नामांकन रद्द करने का अनुशंसा करते हुए संबंधित अधिकारी को ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावे जो भी बिंदुओं था सभी बिंदुओं पर बात हुई है और शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य राम उद्गार यादव सहित 1-2 शिक्षक और शिक्षण संस्थान के अंदर में रह रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में आपत्ति समाज के लोगों के होने के कारण उनको 1 सप्ताह के अंदर कहीं पर बगल में रूम लेकर के रहने का, क्योंकि प्रावधान जो है उस चीज़ को पालन करने के लिए कहा गया है। तमाम चीज़ को लेकर लिए हैं। आशा उम्मीद करते हैं शिक्षण संस्थान और समाज के बीच एक समन्वय बना है और जो कुछ भी कमी है उसको अतिशीघ्र बना करके डेवलपमेंट कार्य को लेकर के सुझाव दिए हैं। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से और आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से यही अनुरोध करना चाहेंगे, जिला के अंदर जहाँ भी शिक्षण संस्थान चल रहा है समाज की सहयोग और शिक्षण संस्थान के अंदर जो खासियत होना चाहिए समाज से सहयोग लेने का, इन तमाम चीज़ को कोऑर्डिनेशन रखने का सुझाव देते हुए आज वहाँ भ्रमण किए हैं। शिक्षा के प्रति मैं समर्पित हूँ और शिक्षा की समस्याओं को लेकर के मैं सदैव जागरूक रहता हूँ। और जो रसोइया लोग हैं या अन्य जो शिक्षक लोग हैं अगर वो लगातार अनुपस्थित पाए जाते हैं, ऐसे परिस्थिति में प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारी तक पत्र निर्गत करवाने और उपलब्ध करवाने के लिए भी अनुरोध किए हैं। धन्यवाद। श्री भुवन कुमार, समाज सेवी, कुशेश्वर स्थान। नमस्कार। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।